कभी सोचा है कि टोक्यो की जगमगाती सड़कों के साए में क्या छुपा हो सकता है? चलिए आज हम एक ऐसी जापानी कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसने नस्लों को खौफजदा किया है। ये दास्तान है कची साके ओना की, यानी कटे हुए मुंह वाली औरत की। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक सुनसान तारीख गली में हैं और एक अजनबी आपसे ये सवाल पूछता है। आपका जवाब ही आपकी किस्मत लिख सकता है। कची साके ओना का सामना करने वालों के लिए यही भयानक हकीकत है, जहां एक गलत हरकत आपकी आखिरी हरकत साबित हो सकती है। इस दास्तान की असल दहशत को समझने के लिए आइए मिलते हैं एना से, जो एक नौजवान लड़की है। उसकी रात शिबुया की किसी भी आम रात की तरह शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द ये एक ऐसा तारीख मोड़ लेने वाली थी जब उसका सामना उसी कटे हुए मुंह वाली औरत से हुआ। अचानक हवा ठंडी हो गई और गली पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐना की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई जब साए से एक हवेला निकला। उसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी जिसने ऐना का खून जमा गया। एना एक जानलेवा जाल में फंस चुकी थी। सोचिए, हाँ कहने का मतलब था कि वो भी अपना चेहरा इस जैसा बनवा ले, लेकिन नहीं कहना मतलब एक इंतकामी रूह के गजब को दावत देना, जिसका नतीजा एक तेज और सफाकाना मौत के सिवा कुछ नहीं था। एना के मुंह से अल्फाज निकलते ही घबराहट ने उसे जकड़ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो रूह उस पर झपटी। उसकी कैंची चांदनी में चमक रही थी। एना की चीखें गलियों में गूंजीं और टोक्यो में दहशत के एक नए दौर का आगाज हो गया। ईना की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। शहर में हौलनाक कत्लों की एक लहर दौड़ गई और अपने पीछे खौफ और वहम का एक जाल छोड़ गई। टोक्यो की सड़कें, जो कभी जिंदगी से भरपूर थीं, अब एक अजीब सुन्नाटे में डूबी हुई थीं। लोग अपने घरों में दबके बैठे थे, बस यही दुआ करते हुए कि अगला शिकार वो न हो। लेकिन सवाल यह है कि ये कटे हुए मुंह वाली औरत आखिर थी कौन, और इंतकाम की उसकी ना बुझने वाली प्यास के पीछे वजह क्या थी? ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस अलमनाक कहानी को जानना होगा जिसने उसे वो अफरीद बना दिया जो वो आज है। इसकी खूबसूरती उसके लिए नेमत भी थी और अजाब भी। इसका शौहर हसद और वहम का शिकार हो चुका था। जब वो जंग से वापस आया तो उसने गुस्से में उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और फिर ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। जब पूरा शहर खौफ की गिरफ्त में था तो एक शख्स उस तारीकी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। होशुमा, एक पुजारी जिसका ईमान बहुत पुख्ता था, जानता था कि मजीद मासूम जाने ज़ाया होने से पहले उसे कुछ करना होगा। वो टोक्यो की आखिरी उम्मीद था। तो होशुमा ने पुरानी रस्मों के मुताबिक अपने हथियार तैयार किए। रूह को पाक करने के लिए मुक़द्दस नमक, उसकी ताकत को बांधने के लिए एक मुक़द्दस तावीज़ और उसकी रूह को सुकून देने के लिए कुछ ख़ास मंत्र। यह सब बुराई के खिलाफ उसके औजार थे। रात की खामोशी में होशुमा और उस रूह का आमना सामना हुआ। जैसे होशुमा ने मुक़द्दस अल्फाज पढ़े, रूह अजियत से चीखी, उसका जिस्म मुड़ा और बिगड़ा और फिर वो धुंध में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे टोक्यो ने सुकून का सांस लिया हो और शहर में आर्जी तौर पर अमन लौट आया। लेकिन तारीकी की आदत होती है, वो कहीं ना कहीं बाकी रह जाती है। और जब टोक्यो तहफ़्फ़ुज़ के एक झूठे एहसास में डूबा हुआ था, तभी सतह के नीचे एक नया खौफ पनप रहा था जो बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। होशुमा ठंडे पसीने में डूबा हुआ बेदार हुआ। रूह के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वो वापस आ गई थी और इस बार उसका इंतकाम पहले से कहीं ज्यादा बेरहम होगा। अब सड़कें इसका वाहिद शिकारगाह नहीं थी, वो बदल चुकी थी। एक डिजिटल भूत बन गई थी जो अपने शिकार को इन स्क्रीनों के जरिए सताती थी जिन्हें वो रोज इस्तेमाल करते थे। अब कोई जगह महफूज नहीं थी, वो हर जगह थी। होशुमा समझ गया था कि ताकत का जवाब ताकत से देना बेकार है। इस अफरीद को शिकस्त देने के लिए उसे इसकी रूह का सामना करना था, इसकी इंसानियत के टूटे हुए टुकड़ों को समझना था और इस दर्द को मुंदमिल करना था जो इसके इंतकाम को हवा दे रहा था। तो आखिरी मुकाबले के लिए मैदान सज चुका था। ये तलवारों और मंत्रों की जंग नहीं थी, बल्कि अल्फाज और जज्बात की जंग थी। ये कटे हुए मुंह वाली औरत की रूह के लिए एक जंग थी और टोक्यो की किस्मत दांव पर लगी थी। जब इसके मुंह से वही अल्फाज निकले तो होशुमा ने खौफ और अज़्म का एक मिला जुला एहसास महसूस किया। वो जानता था कि इसका जवाब ना सिर्फ उसकी अपनी किस्मत बल्कि खुद उस रूह की किस्मत का भी तयन करेगा। उसके पास एक नया हथियार था जिसकी वो कभी तवक्को नहीं कर सकती थी। होशुमा ने उसकी आंखों में देखा और सच्चाई और हमदर्दी के अल्फाज कहे। उसने उसे उस औरत की याद दिलाई जो वो कभी थी,
जिसकी खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं थी बल्कि उसके अंदर से आती थी। उसने से समझाया कि उसकी तबाही उसकी गलती नहीं बल्कि एक आदमी के पागलपन का नतीजा था। तुम्हारे जख्म, उसने कहा, दर्द और धोखे की कहानी सुनाते हैं, लेकिन तुम्हारे आमाल, मासूम लोगों की जान लेना, तुम्हारी रूह पर एक गहरा, ना मिटने वाला दाग छोड़ गए हैं। यही वो असल बदसूरती है जो तुम्हें अंदर से खा रही है। ये हमले का औजार नहीं था, बल्कि खुदशनासी का एक जरिया था, एक आईना जो ना सिर्फ उसकी जिस्मानी शक्ल बल्कि उसकी रूह में छुपी तारीकी को भी दिखाता था। जब उसने अपने अक्स को देखा तो उसने वो औरत नहीं देखी जो वो कभी थी, बल्कि वो अफरीत जो वो बन चुकी थी। अजियत की एक चीख उसके लबों से निकली जब सच्चाई ने उसे छेद डाला, और खुदशनासी के इस आखिरी अमल के साथ वो धुएं में तहलील हो गई, उस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गई। कच्ची साके ओना की कहानी शायद ख़त्म हो गई हो, लेकिन उसकी मिरास जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि तारीक तरीन अफरीतों में भी इंसानियत की एक चिंगारी हो सकती है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम एक ऐसे अफरीत को शिकस्त देते हैं जो खुद कभी मजलूम था, तो क्या हम उस इंसान की कहानी को भी मिटा देते हैं जो वो कभी था?